कार्बोनाइल। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय अल्कोहल पढ़ा दिया था मैंने आपको यहाँ पर, KMnO4 से, K2Cr2O7 से, किससे बनाते साहब, 2 डिग्री अल्कोहल से बनाएंगे कीटोन। और 1 डिग्री अल्कोहल से अगर बनाना है तो हम लोग यूज़ करते हैं PCC या कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर बन जाता है एल्डिहाइड। ये ऑलरेडी हो रखा है, डन। ऑक्सीजन वाला पार्ट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं साहब। भाई ओजोलिसिस ऑफ एल्कीन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन, हाँ भाई ये भी हो चुका है। एल्काइन के अंदर आपको याद हो RC ट्रिपल बॉन्ड CH डायलूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। हाइड्रोकार्बन में पढ़ा दिया था कुचरोव रिएक्शन, यहाँ पर आपके पास बन जाता है RC, मार्कोनी के अकॉर्डिंग लगता है भाई यहाँ पर CH2 है, टॉटोमर्स करने के बाद ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O CH3। इसमें सिर्फ इकलौता ऐसा एसिटिलीन ऐसा है हमारे सामने है, एसिटिलीन ओनली, जो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड देता है। इसके अलावा जो भी हैं वो सब का देते हैं मेरे भाई कीटोन देते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं साहब, पता है ना आपको, 2 प्रकार से होता है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसके अंदर। बहुत बढ़िया, चलो एसिड क्लोराइड, हाँ भाई ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, बताओ साहब, आप मुझे बताओ एसिड क्लोराइड से RC डबल बॉन्ड O Cl, अगर मैंने यहाँ यूज़ किया H2PD BaSO4, नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, रोजन-मन रिडक्शन पढ़ा चुका हूँ साहब यहाँ पर, और ये बन जाता है आपके सामने RC डबल बॉन्ड OH। अच्छा क्वेश्चन क्या, मुझे कीटोन बनाना हो प्लीज़ ध्यान रखना, एसिड क्लोराइड से अगर आपने R2CD कैडमियम वाला यूज किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, ये हमारे सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक बार अटैक करता है इसके अंदर और ये बनाता है कीटोन, NCERT में लिख रखा है मेरे भाई, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड यूज कर लिया, अगर आपने ग्रिग्नार्ड यूज कर लिया तो ये 3 डिग्री अल्कोहल में जाएगा, समझे आप, ठीक है मेरे भाई। RCnSSL2 पढ़ा रखा मैंने, मेटल बंधा हुआ हो तो इमीन बनता है हाइड्रोलिसिस करने पर, यहाँ पर नाम होता है इसका कौन सा, स्टीफंस रिडक्शन। हाँ भाई AlISO डाइबल H इमीन हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड, डाइबल H वही कहानी डाइबल H वाला, ये आपको अपने रिडक्शन के अंदर पढ़ रखे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब जो आने वाला है इसमें काफ़ी कुछ आप पढ़ रहे हो। चलिए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इटार रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ साहब, CrO2Cl2 पहले बनता है कॉम्प्लेक्स, फिर उसका होता है हाइड्रोलिसिस, या CrO3 लेके बेटा क्या लेते हो एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर करते हो हाइड्रोलिसिस, तो दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत साहब यहाँ पर नहीं है। हाँ ये कोई बाई साइड चैन क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाँ क्या इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही बनता है, तो आपने कहा साहब ये भी बनता है, मोनो वाला ही बनता है, ट्राई वाला ही बनता है, इसके अंदर हमारे सामने ये भी बनता है, मैं अभी आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ये भी बनता है। और हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर ये भी बनता है CH2OH, और यहाँ बनता है PHCOH, बट हीट करने पर 373 केल्विन सबसे पहले जो आपको मिलता साहब वो बेंजल्डिहाइड मिलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इसलिए इंडस्ट्रियल मेथड है इसके बनाने का, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली कैरिड आउट बाय CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड या इटार्ड रिएक्शन। आसान तरीका था, हमारे सामने बी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रुको, इस क्वेश्चन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं यहाँ से, CO प्लस HCl3, हाँ भाई अगर आपने बेंजीन से रिएक्शन कराया CO प्लस HCl AlCl3 तब तो बन जाता है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। तो साहब ये आंसर क्यों नहीं हुआ, बताओ साहब ये आंसर क्यों नहीं हुआ, फिर से पढ़ो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो अरे मेरे भाई बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजल्डिहाइड बन तो गया, बेंजीन से नहीं बनाना है, टॉलिन से बनाना है, और टॉलिन से बनाओगे ना तो आर्थो प्लस पैरा CH3 यहीं रहेगा,
CHO यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड नहीं है प्रभु। तो आपको या तो लाना पड़ेगा यहाँ पर CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस या CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इटार्ड रिएक्शन से तब बन के आता है CHO। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया था, बहुत गलत किया था, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर टॉलिन से बनाना था ना कि बेंजीन से, क्योंकि आपको रटा हुआ होता है CO+Cl लिखे साहब एनहाइड्रस Cl3 में खटाखट कर देते हो, ठीक है भाई। हाँ, ध्यान रखना सब चीज़ों का। तो ये आंसर नहीं है मेरे भाई। KMnO4 क्यों नहीं किया? KMnO4 में तो सीधे बेंजोइक एसिड बन जाता, CrO3 एसिटिक एसिड, फिर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में। अलग ही कहानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हल्के मत लेना मेरे भाई। बी, चलो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हाँ भाई, R2CD से रिएक्शन कराओ तो एक बार ही रिएक्शन होगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रॉम नाइट्राइल, अगर आपने RC ट्रिपल बॉन्ड N पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराया, ऑलरेडी हो रखा है मेरे भाई इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR, ये बन के आता है। फ्लोरक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन सबको पता है मेरे भाई। अगर हमने बेंजीन की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराया, ये बाहर जाएगा, कार्बोटाइन बनेगा और यहाँ जुड़ने के बाद ये बन जाता है C डबल बॉन्ड OR, कीटोन बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा साहब, हाँ भाई, अब आते हुए इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक। रुक जाओ, कहानी वो सब तो सबको आता है, कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है। चलो शुरू करो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनाइल। शुरू करें मेरे भाई, शुरू करें भाई। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, O नेगेटिव बनाया, O नेगेटिव दोबारा अटैक करके R को या H को नहीं निकाल सकता। किसको निकालेगा साहब? न्यूक्लियोफाइल को। तो रिएक्शन कैसी हो गई? रिवर्सिबल। फिर जुड़ेगा, फिर बनेगा, फिर अटैक करके, फिर न्यूक्लियोफाइल का। तो रिएक्शन चलती रहती है। आप चाहते हो कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, तो O नेगेटिव को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या करें? कुछ ऐसा ले लो मेरे भाई जो यहाँ से H को ट्रैप करवा दो, ये बन जाता है। सुन लो फिर से एक बार कहानी, फिर से सुन लो, फिर सुन लो, फिर सुन लो। न्यूक्लियोफाइल कभी भी आए, कभी भी डबल बॉन्ड पर अटैक करे, सिंगल बॉन्ड बनाएगा साहब। तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ साहब पार्शियल पॉजिटिव है। अटैक साहब यहाँ किया, बॉन्ड टूटा, दोबारा अटैक करके क्या करेगा? वापस डबल बॉन्ड बनाएगा। H निकलता नहीं, R निकलता नहीं, कौन निकलेगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर आप चाहते हो रिएक्शन आगे जाए तो O नेगेटिव को OH में कन्वर्ट कर दो। ऐसा कुछ सॉल्वेंट मिलाओ जिससे यहाँ O नेगेटिव के बाद H मिल जाए। ये पूरी कहानी है मेरे भाई, ऐसे ठीक है। ये उसे बोलते हैं बेस कैटलाइज। एसिड वाले में पहले ही H मिला दिया, बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव बनाया, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जोड़ दिया। दोनों पॉसिबिलिटी है, पहले न्यूक्लियोफाइल जोड़ लो, फिर लास्ट में H जोड़ो, पहले H जोड़ लो, फिर न्यूक्लियोफाइल जोड़ो। दोनों पॉसिबिलिटी है साहब। एक को बोलते हैं एसिड कैटलाइज, एक को बोलते हैं बेस कैटलाइज। अब आप मुझे बताओ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, आपसे मैंने कहा RC डबल बॉन्ड, यहाँ लगाया मेरे भाई ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल को आप यहाँ जोड़ते हो मेरे भाई, जहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। आप मुझे बताओ यार, ये sp2 कार्बन है, ट्रायंगल बना हुआ है, ये खोपड़ी लगी है मेरे भाई। अगर खोपड़ी बड़ी बड़ी खोपड़ी हो, हिंडर्ड हो, तो क्या इसका जुड़ना यहाँ आसान है या मुश्किल है? मैं बोलना पड़ेगा, आसान है मुश्किल है? तो अब आप मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, मीन्स व्हेन हिंड्रेंस इंक्रीज देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिक्रीज। पूरी कहानी हो गई। तो आप मुझे बताओ यार, एल्डिहाइड और कीटोन में से किस पे अटैक करना आसान है? बोलो बोलो, किस पे अटैक करना आसान है? तो हमने कहा देखो भाई एल्डिहाइड में
RC डबल बॉन्ड OH, H की खोपड़ी होती ही नहीं है, H की खोपड़ी होती नहीं साहब, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कीटोन से। तो यहाँ से एक वर्ड आ गया इन जनरल वर्ड लगाया मैंने। एल्डिहाइड को भी हिंडर्ड कर सकते हो, एक अलग केस है, बेंजीन पे उसके आर्थो पे ट्राइब्यूटाइल लगा के, वो केस अलग है। इन जनरल एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। समझ में बात? एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये इन जनरल है, ये इन जनरल है। हाँ, आपके सिलेबस में जो आएगा उसमें सही है, ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ये आता है मेरे भाई, एल्डिहाइड तो ये भी है, एल्डिहाइड साहब ये भी है, दोनों एल्डिहाइड डबल बॉन्ड हो, आप मुझे बताओ इसे बोलते हैं एलिफैटिक, इसे बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसका रेजोनेंस कराऊं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं, RCO नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर आया H, इसका मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं साहब, डबल सिंगल डबल CO नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर आया H। न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर रहा है साहब, न्यूक्लियोफाइल यहां भी अटैक कर रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां कर पाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो या कम हो। न्यूक्लियोफाइल कौन से पॉजिटिव पे जल्दी अटैक करेगा? विच हैव मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। न्यूक्लियोफाइल अटैक एट दैट कार्बन विच हैव मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो आप मुझे बताओ साहब, ये पॉजिटिव चला गया रेजोनेंस में, अगर रेजोनेंस में चला गया तो यहाँ पॉजिटिव बचा ही नहीं, और पॉजिटिव नहीं बचा तो इस पर अटैक करना क्या होगा? मुश्किल होगा। और यहाँ अटैक करना क्या होगा? आसान। तो आप मुझे बताओ एलिफैटिक और एरोमेटिक में से कौन से एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा होता मेरे भाई? तो आप बोलोगे साहब एलिफैटिक का ज़्यादा रिएक्टिविटी होती साहब एरोमेटिक से, बिकॉज एरोमेटिक वाला जो पॉजिटिव होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहता यहाँ पर दे रखा है CH3 डबल बॉन्ड OH, यहाँ दे रखा है PH डबल बॉन्ड OH, यहाँ दे रखा है मेरे भाई CH3 डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ दे रखा है मेरे भाई PH डबल बॉन्ड CH3, इसे नाम दिया A, B, C और D। हाँ भाई, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस पे फास्ट है, किस पे स्लो है, आपको बताना है। रीशु दुबे का आंसर परफेक्ट है। अभी तक सिर्फ रीशु दुबे का आंसर परफेक्ट है मेरे भाई। समझो 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 समझो। अरे मेरे भाई, आज सबसे पहले फिर से बोल रहा हूँ, दो चीज देखना है। पहले देखना है हिंड्रेंस, फिर देखना है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। हिंड्रेंस चाहिए हमें मिनिमम, और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी चाहिए हमें मैक्सिमम। दो चीज देख लो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो मेरे भाई, ये दोनों एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, दोनों कीटोन है, हिंड्रेंस ज्यादा है मेरे भाई। तो इन दोनों में से एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ए बी ज्यादा आएगा CD से। अब ए बी में आपको देखना है एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो आपने कहा भाई यहाँ पर आएगा A, देन B, देन C, देन D। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये कई बार, समझे क्या? समझे क्या? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आपसे मैंने कहा मेरे भाई, मान लो मैंने कहा यहाँ पर ये लगा दिया भाई C डबल बॉन्ड OH, यहाँ लगा दिया मैंने ग्रुप। इफ ग्रुप बेटा हमारे सामने ए पार्ट में लगा दिया मैंने NO2, बी पार्ट में लगा दिया साहब OCH3, सी पार्ट में लगा दिया मेरे भाई H, और डी पार्ट में लगा दिया मेरे भाई CH3 का रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन एल्डिहाइड। बताओ साहब, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साहब, बताओ भाई। सबसे पहले मैंने कहा आपको देखना हिंड्रेंस,
एल्डिहाइड में हिंड्रेंस कम होती है, तो एल्डिहाइड अपने आप ज़्यादा हो गया साहब। जब एलिफेटिक एरोमेटिक दिखे तो आप पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी देख लो। अब मजेदार बात क्या है, आपने जो ग्रुप लगा रखा है साहब, लगा रखा है यहाँ पर, सब में हिंड्रेंस बराबर है, हिंड्रेंस का चक्कर ही नहीं साहब। किसके देखोगे? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। मैंने पीछे साफ साफ शब्दों में लिख दिया है, जब भी आपको हिंड्रेंस देखो बराबर दिखे तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। हिंड्रेंस कम करना है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन, खत्म हुई कहानी। एल्डिहाइड है दोनों, मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इन दोनों फिर देखा हमने पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। यहाँ पॉजिटिव बनाओगे तो CH3 से प्लस आई से हाइपर, यहाँ बनाओगे साथ तो रेजोनेंस, यहाँ पॉजिटिव खत्म हो गया, ऐसे देखना है, ठीक है। चलो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने दोनों सबके सब एल्डिहाइड हैं, ग्रुप बार बार चेंज कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जब ग्रुप लगाओगे NO2 लगाए पैरा पे लगाएगा -M, CH3 +M, H हवा, तो यहाँ लगाएगा साहब प्लस हाइपर। बताओ साहब, जब बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव बनाओगे, NO2 इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव और बनाएगा। जितना पॉजिटिव बनाओगे उतना न्यूक्लियोफाइल अटैक करना आसान है, उतना आसान है। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे साहब? का A आया साहब। उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन OCH3 +M से इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पॉजिटिव खत्म कर देगा, पॉजिटिव खत्म कर गया तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो गया साहब, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो गया। तो आंसर बेटा कौन जाएगा? C जाएगा, हवा। फिर जाएगा साहब D, फिर जाएगा B। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ भाई आ गया। चलिए 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 भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे प्रोपेनल। अब देखो बनेगा इन्हीं लोगों से, 1 2 प्रोपेनल एल्डिहाइड है मेरे भाई, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से लगाया एल्डिहाइड, बनाना भी आना चाहिए। प्रोपेनोन प्रोपेनोन प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन 1 2 3, ब्यूटेनोन में साहब डबल बॉन्ड 1 2 3 4, एक कार्बन बना दिया मैंने ज़्यादा। ये बनाया साहब डबल बॉन्ड हो, ये दोनों कीटोन है। किनारे पटको साहब, एल्डिहाइड दोनों बढ़िया है, एलिफेटिक ये क्या एरोमेटिक, बहुत बढ़िया साहब। ये आया 1 नंबर पे, आया 2 नंबर पे, ये आया 3 नंबर पे, आया 4 नंबर पे, खत्म। क्या ही बताऊँ क्या ही बताऊँ, बताओ साहब। सबसे पहले कौन आएगा साहब? यही ऑर्डर लिखा भी है, प्रोपेनल प्रोपेनल प्रोपेनल, कहाँ है? प्रोपेनल 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 प्रोपेनल, ये गलत ये गलत। फिर बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, फिर प्रोपेनोन ब्यूटेनोन। आंसर क्या हो गया? डी पार्ट। लल्लू क्वेश्चन था बिल्कुल, देखते ही सॉल्व हो रहा था। रिएक्शन विद NaCN और HCN, क्या एक खतरनाक चीज पढ़ा दूं आपको? टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन C डबल बॉन्ड हो, आपके पास डबल बॉन्ड हो दिख जाए, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एसिड डेरिवेटिव हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड, कुछ भी हो, डबल बॉन्ड हो अगर हो, 3 प्रकार की न्यूक्लियोफाइल होते हैं साहब, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, वीक। फिर से बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं साहब ये सिर्फ C डबल बॉन्ड O के लिए है, ये एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर के लिए नहीं है। स्ट्रॉन्ग के साथ 2 होते हैं इसके अंदर, एक होता है H नेगेटिव, दूसरा होता है R नेगेटिव। माइल्ड के अंदर हमारे सामने आता है CN माइनस, HSO3 माइनस, एक आता है साहब OH माइनस। वीक के अंदर आता है मेरे भाई अल्कोहल और NH2Z। यही 3 पूरे केमिस्ट्री में आपके एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एसिड डेरिवेटिव में यही पूरे पार्ट लग रखे हैं। अगर आपने पढ़ा होगा H नेगेटिव, LiLH4, NaBH4, डाइबल H, सब H नेगेटिव के सोर्स थे कैसे भी करके। R नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट मेरे भाई ये आता है। CN साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, सोडियम बाइसल्फाइड। OH माइनस से आपने पढ़ा होगा NaOH, यही से नाम शुरू होता साहब, नेम रिएक्शन, एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, 3 रिएक्शन पढ़ने, पूरी रिएक्शन है। अल्कोहल से आप लोग पढ़ते हो हेमिएस्टल, हेमिकेटल का फॉर्मेशन, एस्टल कीटल का फॉर्मेशन। H2Z से आप लोग पढ़ते हो मेरे भाई वाटर निकाल के। इतनी रिएक्शन है मेरे भाई, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब रुकना 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 रुकना। जैसे मैंने कहा RC डबल बॉन्ड OH, मैंने कहा साहब यहाँ पर R नेगेटिव
मैंने यहाँ ले लिया RMgX। बच्चे गायब हो गए यार, हाँ भाई बच्चे गायब हो गए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सिर्फ आप पूरी एल्डिहाइड कीटोन, पूरा एल्डिहाइड कीटोन ये लिखा सामने, ये पढ़ लो, खत्म होता है एक लाइन में, उंगलियों पे गिन लो के साथ, उंगलियों पे। जो बच्चे हैं उनको बड़ा मजा आएगा। मैं पूरी NCERT लिख दिया आपके सामने, इतने रीजेंट है बस, ठीक है। चलो समझाता हूँ। R नेगेटिव आया साहब, जैसे आपने यहाँ टैग कराया मेरे भाई, ये बॉन्ड टूटा, R C यहाँ पर आया साहब O-, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया R। चीख चीख के बोलता साहब, जब भी C डबल बॉन्ड हो, C सिंगल बॉन्ड O में जाए, क्या बोलता, मुझे वापस डबल बॉन्ड O बनाना है, बट इसमें कभी कौन नहीं निकलता है मेरे भाई, H या R कभी भी लीविंग ग्रुप नहीं निकलता है। रिएक्शन पे स्टॉप हो जाती है, लगाते हो साहब MgX पॉजिटिव, दोबारा अटैक नहीं कर पाता है, और फिर आप यहाँ पे H पॉजिटिव जोड़ देते हो तो आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। बात खत्म हो गई, यही बात खत्म हो गई, समझ में आई। मतलब अगर आपने इससे रिएक्शन कराया तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन विदाउट मीडियम। हाँ विदाउट मीडियम, क्यों साहब, क्यों साहब, जुड़ा इतना स्ट्रॉन्ग है साहब, अपने आप पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है मेरे भाई। अब आते हैं मेरे भाई उसके बाद वाले पे, अगर आपने RC डबल बॉन्ड OH पे CN- लिया मेरे भाई, जुड़ेगा यहाँ पर, बॉन्ड टूटेगा, RCO-H, यहाँ पर आया मेरे भाई C ट्रिपल बॉन्ड N। ये R नहीं है, ये CN है, तो दोबारा अटैक करके इसको आप भगा देगा। मतलब जब आप इनमें से कोई रिएक्शन करोगे मेरे भाई तो रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। लेकिन देखिए NCERT जब आपसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराता है या LH से कराता है तो वो इरिवर्सिबल होती है, विदाउट मीडियम रिएक्शन चलती है। वो तो क्या करते हैं बाद में हम लोग H डालते से O नेगेटिव H में कन्वर्ट हो जाए, समझे आप। अगर आपने यहाँ पर इनमें से कोई लिया साहब तो पूरी रिएक्शन कैसे होगी, रिवर्सिबल, और विदाउट मीडियम चलती है, ये विदाउट मीडियम, क्योंकि माइल्ड है, अभी भी अटैक कर जाते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो हम लोग क्या करते हैं साहब, यहां से सॉल्वेंट से H को यहां पर जोड़ देते हैं साहब, और बन जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाता है मेरे भाई, साइनोहाइड्रिन। बहुत बढ़िया साहब। अब बताओ साहब, अगर मैंने यहां पर RC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन एल्कोहल से कराई, बताओ साहब, बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर पाएगा? मेरे भाई सुनना नहीं करेगा, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल अपने आप अटैक नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। अगर आप जाके ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के न्यूक्लियोफाइल का डिजाइन कराए थे, बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर ये बॉन्ड अपने आप तो टूटता ही साहब, तो हमें यहाँ पर pH रेंज देना पड़ता है 6 से 4 के बीच में, जिससे यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन हो सके, फिर बॉन्ड टूट सके, यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट हो सके, तब अटैक करे मेरे भाई। तो आपका H पॉजिटिव आएगा, इसको यहाँ तक जोड़ेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ बना H, ये टूट कर बनाता है RCOH, यहाँ बना H, यहाँ बना पॉजिटिव। अब इसके ऊपर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ जुड़ जाता है और ये बनाता है RCOH, OH और OR। इसे बोलते हैं हम लोग हेमीकीटल। तो आप मुझे बताओ साहब, ये भी रिएक्शन बेटा कैसी होती है, वापस टूट के क्या करते हैं, रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो लास्ट वाली जो रिएक्शन बेटा हमारे सामने है, ये वाली ये रिवर्सिबल होती है एंड प्रोसीड इन एसिडिक मीडियम।
बस यही बात आपको ध्यान रखना साहब। ये पूरी कहानी अपने पास है। अब फटाफट हम लोग तरफ चलते हैं। पूरी कहानी क्या है? द इंक्रीजिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टूवर्ड HCN। बताओ साहब, HCN का अटैक कराना मेरे भाई, वापस वही H पॉजिटिव CN माइनस CN नेगेटिव का मतलब अटैक कराना है। बताओ मेरे भाई, CHO यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है CHO, यहाँ दे रखा था CHO, यहाँ दे रखा CHO। ये ऑर्थो पे माइनस M इफेक्ट, मेटा पे माइनस I, ऑर्थो पे प्लस M, मेटा पे माइनस I। सबसे पहले माइनस I आएगा, माइनस M आएगा मेरे भाई, सेकंड आ गया। जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगाओगे उतना पॉजिटिव क्रिएट होगा, जितना पॉजिटिव क्रिएट होगा तो माइनस M आया बेटा हमारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ बनाएगा पॉजिटिव से बढ़िया। सबसे बाद में बेटा हमारे सामने आएगा थर्ड, क्योंकि प्लस M से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम कर देगा। OCH NO2 में NO2 का माइनस I ज़्यादा है, तो यहाँ पर आएगा पहले IV, फिर आएगा मेरे भाई फर्स्ट, सेकेंड, फिर आया IV, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। आंसर साहब मिल गया B आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ग्रिग्नार्ड pH माइनस अटैक किया साहब, इरिवर्सिबल रिएक्शन, O नेगेटिव बनाया, H को जोड़ देगा, ये बन जाएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन। बताओ साहब इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? बताओ साहब, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए आंसर। ग्रिग्नार्ड लिखा मेरे भाई, ये CH2 माइनस यहाँ भी है, CH2 माइनस यहाँ भी है। एक बार यहाँ अटैक किया O नेगेटिव, एक बार यहाँ अटैक किया O नेगेटिव, क्या बनाओगे साहब बताओ? तो यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, CH2 माइनस, यहाँ अटैक किया तो 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बन गया मेरे भाई। यहाँ पर आया O नेगेटिव, बाजू में CH3, यहाँ पर आया O नेगेटिव, यहाँ पर आया CH3। फिर H पॉजिटिव से आप क्या करा दोगे मेरे भाई, वहाँ पर OH लगा दोगे, प्रोटोनेशन करा दिया। तो भाई इसमें आंसर A दिखा रहा है। देखो भाई 5 मेंबर रिंग OH CH3 तो आंसर कैसा हो गया इसका? सही हो गया, आसान क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन बताओ साहब। अरे आंसर बताओ मेरे भाई। अरे आसान तो यार, C2H5 आया साहब, CH3 माइनस अटैक करा लो मेरे भाई, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन गया C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर आया मेरे भाई O माइनस, लास्ट में दे दिया वाटर दे दिया साथ, यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ दे दिया CH3 CH2 ये दे दिया मेरे भाई OH CH2 दे दिया मेरे भाई। अच्छा, फिर यहाँ पर HCl का एडिशन भी दे दिया भाई, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक्टोफिलिक एडिशन भाई मार्कोनिक रूल से करा दो मेरे भाई। यहाँ पर लगा दिया Cl, C यहाँ OH, यहाँ C, यहाँ पर इथाइल। ठीक है, तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर HCl का एडिशन भी करा दिया है, आसान था। नहीं भाई है ना, यहाँ पर भाई वाटर से तो प्रोटोनेशन करा दिया, तो O नेगेटिव बना, यहाँ लगा दिया H। फिर HCl जो दे रखा है यहाँ पर वो डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय मार्कोनिक रूल। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। फॉर्मेशन ऑफ हेमीएस्टल एंड हेमिकेटल अभी पढ़ाया था मेरे भाई। जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो पहले इसका होगा प्रोटोनेशन, एल्कोहल अटैक करेगा भाई, बन गया ये। दोबारा अटैक करोगे वाटर बाहर जाएगा, फिर अटैक करेगा तो यहाँ बन जाएगा OCH3 और OCH3 से बोलते हैं एसिटल। कीटोन पे कराओगे तो पहले बनेगा हेमिकेटल, फिर बनेगा कीटल। जो एक मेन बात होती है, सुन लो भाई, मेन बात होती है एग्जाम में पहचान करना कौन हेमिएस्टल है और कौन हेमिकेटल, कौन एस्टल और कौन कीटल। सुनना मेरे भाई, एल्डिहाइड में यहाँ होता R और H, कीटोन में यहाँ होता मेरे भाई R और R, दोनों तरफ होता कार्बन। हेमी वर्ड तब आएगा जब OH और O कार्बन लगे हो, OR लगे हो, मतलब OH के साथ में क्या हो, O के साथ में कार्बन, OH OR। यहाँ पर देखो OCH3 OR हेमी मत लगाना साहब, OH OR हेमी लग गया,
OCH3 हेमी नहीं लगा। तो पहला तरीका साहब ये है, पहला तरीका है हेमी पहचानने का तरीका, जब एक कार्बन पे OH और OR लगा हो तो हेमी बोलते हैं। अब वो एसिटल है या कीटल का पार्ट है, एल्डिहाइड से बने तो एसिटल, पहचान क्या है R और H, अगर है कार्बन के साथ में H लगा है तो एल्डिहाइड का पार्ट है, दोनों ही कार्बन है तो कीटोन का पार्ट है। समझना यहाँ पर R और H एल्डिहाइड का पार्ट, OH OR हेमी एसिटल, RH OR OR एसिटल, OH OR हेमी लगाएंगे, RR हेमी कीटल, OR OR RR कीटल, ये पहचान होता है। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसमें मेन बात जो मेरे भाई आती है इसके अंदर, इथाइलिन ग्लाइकॉल की अगर रिएक्शन कराया गया है ऐसे कीटोन के साथ में एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ 2 OH आया, तो आप खुद ही बताओ मेरे भाई, आप जब 1 मोल से कराते हो तो हेमी बनता है, फर्दर रिएक्शन कराते हो क्या बनता है मेरे भाई, या तो एस्टल या तो कीटल। मतलब एस्टल या कीटल तक जाने के लिए आपको 2 मोल अल्कोहल चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक साथ 2 अल्कोहल दे रखे हैं, तो सीधे क्या बन जाएगा साहब, यहाँ पर साइक्लिक कीटल बन जाएगा। इस प्रकार से O यहाँ बना O, CH2 ये बन जाता है। प्लीज इसे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक कीटल। जब आप एडवांस पढ़ने आओगे तब मैं बताऊंगा साहब इसका यूज क्या है। प्रोटेक्शन करने काम आता है मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन को। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना इसको। हाँ भाई, इथाइलिन ग्लाइकॉल को क्वेश्चन भी आ गया, जेईई मेंस का क्वेश्चन आ गया। CH2OH H पॉजिटिव में बताओ साहब कहाँ अटैक कराओगे, एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करता है मेरे भाई, एल्डिहाइड कीटोन पे बनाता साहब साइक्लिक एस्टर या साइक्लिक एस्टर साइक्लिक कीटल। ये एस्टर दे रखा है, यहाँ पर रिएक्शन होने वाली साहब नहीं है, रिएक्शन यहाँ होगी तो ये पार्ट एज इट वैसे का वैसा रहेगा और यहाँ बन जाएगा साइक्लिक कीटल बन जाएगा। आसान हो गया, आपका क्वेश्चन बी है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था ये। चलो ठीक है, आंसर बी है इसका। एडिशन ऑफ कंपाउंड भी कंटेन नाइट्रोजन, देखना भाई अगर आपके पास NH2Z आए मेरे भाई, डायरेक्टली आपको यहाँ से वाटर निकाल देना है डायरेक्टली, और यहाँ पर आपको बना देना भाई C डबल बॉन्ड N Z। यहाँ पर कोई एलिमेंट कौन कौन सा, एल्काइल, एराइल, OH, NH ये सब हो सकते हैं। ये आपके NCERT में गिवन है, एक चार्ट बना रखा है साहब, वहाँ पर गिवन है, ध्यान रखना आपके बन जाता है ये वाला। और उस चार्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो ऐसे प्रकार के, इसके नाम दे दिया मेरे भाई ऑक्जाइम करके। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग यहाँ पर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनाइल ये यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 2,4-DNP, और ये यूज होता है डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल। ठीक है भाई, सब में रिएक्शन वही है, NH2Z वाला है, Z को बार बार चेंज कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक क्वेश्चन आता है सेमी कार्बाजाइड से। आप मुझे बताओ, मैंने कीटोन लिखा साहब और यहाँ लिखा मैंने NH2, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आया NH, यहाँ पर आया NH2। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ आती है मेरे भाई, NH2 यहाँ पर भी है, NH यहाँ भी है, NH2 यहाँ भी है, दो NH2 है, अटैक कहाँ से कराएं, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए भाई। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये लोन पेयर लोकलाइज है। अगर मैं इसे P नाम दूं, इसे मैं Q नाम दूं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी Q की ज़्यादा होगी P से, अटैक यहाँ से होगा ना कि यहाँ से, तो ये अटैक करेगा, तो ये NH2Z यूज़ करना है। यहाँ पर देखो जो ये वाला था ये डीलोकलाइज वाला मामला है और ये लोकलाइज वाला मामला था, ध्यान रखना, समझे आप। तो अटैक यहाँ से हुआ था जब यहाँ NH2 लगाते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। NH2 तो यहाँ पर भी है ना, NH2 यहाँ पे कौन से NH2 से वाटर निकालें, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। तो जो लोन पेयर डीलोकलाइज होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, जो लोकलाइज वाला होता है अटैक वहाँ से कराना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। RCN पे SN+Cl मेटल फ्री एसिड फ्री, सीधे बनाओ साहब कहाँ पर, CH2NH2, क्या बात कर दे रिसु दुबे, SN+HCl
सब फ्री है, ये भी फ्री, ये भी फ्री, कंप्लीट रिडक्शन। क्या बात कर दी आप। चलो साहब, हाँ, नेम रिएक्शन एल्डोल कैनिजारो हेलो। अब आधे घंटे का टॉपिक रह गया, फिर खत्म करते हैं साहब, ठीक है। एल्डोल कैनिजारो और हेलो फॉर्म बताओ साहब। एल्डोल की पहचान बताओ साहब, एल्डोल की पहचान बताओ। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो हेलो फॉर्म। देखो भाई सुन लो, अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता है और आप चाहते हो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही हो जाए, तो मैकेनिज्म तो उसको बहुत लंबा पड़ेगा सब पढ़ाना, समय इतना है नहीं, बच्चे ऐसे भाग रहे हैं, समझो। तो इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखो, कभी गलत नहीं होगा मेरे भाई। पहला आता है रिएजेंट, रिएजेंट इसके अंदर मेरे भाई बेस देगा, डेल्टा देगा, या सीधे बेस देगा, ये देगा बेस डेल्टा, सीधे बेस देगा। यहाँ पर मेरे भाई बेस देगा ये भी, बट यहाँ पर हैलोजन के साथ में बेस देगा। या आपने पढ़ा होगा जब NaOH की रिएक्शन या KOH की रिएक्शन, NaOH या KOH की रिएक्शन, हाँ रिसु चलो बढ़िया है, हम लोग जब कराते साहब हैलोजन से, तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर, जैसे मान लो Cl2 प्लस NaOH पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, NaCl प्लस NaOCl। तो यहाँ पर इसके जगह पर कई बार NaOX भी लिख सकता है, ये रिजेंट है। अब आपके भाई हमारे सामने आता है सब कौन कौन कंपाउंड रिएक्शन करेंगे। रिएक्टेंट विथ अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनाइल विदाउट अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनाइल। जनरली एल्डिहाइड ही लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 कंटेनिंग कार्बोनाइल। अब आपको हिसाब ये पढ़ना है, सुन लो। हाँ भाई, अगर आपके पास अल्फा H है बेस, मजेदार बात सुनो, एल्डोल और कैनिजारो में बेस दोनों में होता है, ये तो सब समझ हमको आ ही रहा है। इसमें हैलोजन होता है, इसमें हैलोजन होता है, इन दोनों में बेस होता है। बट कार्बोनाइल के अंदर इसमें अल्फा H होगा, इसमें अल्फा H नहीं होगा, इतनी कहानी है। अगर आप पहचान सको तो आपको सीखना है साहब करना क्या होता है इसके अंदर। अब मैं फटाफट सिखा देता हूँ आपको। देखो, एल्डोल के अंदर, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, मैं तो ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। आपने साहब यहाँ लिखा बेस, यहाँ लिखा साहब डेल्टा, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, एक का अल्फा H लेना है साहब, एक का डबल बॉन्ड O लेना, दोनों को जोड़ देना है। तो इसको ऐसे लिख लो आप साहब, CH3 डबल बॉन्ड O, एक का डबल बॉन्ड O लिखा, उसी का एक बार आप लिखेंगे अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये साहब, CH2 लगा दो मेरे भाई। अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है मेरे भाई, उसमें आप लोग माहिर हो। और ये बन जाएगा हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाता है अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। ठीक है मेरे भाई, आसान है। चलो अब मुझे बताओ मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहता हमारे पास कंपाउंड ये दे रखा है, आपसे कहता OH माइनस डेल्टा, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा भाई? क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा भाई? कैसे मालूम चला? इसके बाद 2 अल्फा हैं साहब, यहाँ पर हमें चाहिए था भाई, यहाँ भी है। क्या करोगे, क्या बनाओगे आप? 2 मोल लो, दोनों को जोड़ दो साहब। कैसे बनाओगे? तो आपने कहा देखो मेरे भाई, इसको हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं, डबल बॉन्ड इधर कर दिया और एक बार इसके सामने
अल्फा एच कर दिया, एच और एच वाटर निकाल दिया मेरे भाई। तो ये बन जाता है आपके पास इस प्रकार से डबल बॉन्ड, और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड ओ। ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब जेई जो है इसमें मीन्स इसमें एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, समझा रहा हूँ समझ लेना। जैसे भाई आपसे कहा गया CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच, OH लाया लेके यहाँ डेल्टा कर दिया साहब, ए बनाया है। एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे मेरे भाई तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ओ एच। इसे बोलते हम लोग कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। यहां पर समझना जब बॉन्ड टूटेगा, ध्यान सुनना भाई इंपॉर्टेंट है ये, तो ये बनाएगा साहब CH3 CH डबल बॉन्ड CH। जब रेजोनेंस कराओगे तो भाई पॉजिटिव यहाँ बनेगा, और ये जब पॉजिटिव रेजोनेंस करके CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH O माइनस। भाई प्लीज ढंग से सुन लेना, पॉजिटिव यहाँ भी है यहाँ भी है, तीनों को जब मिक्स किया जाता है तो यहाँ पर CH3 CH CH COH, पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं। जेई मेंस बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। अगर आपके सामने न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाए उसे बोलते हैं हम लोग 1-2 एडिशन। कौन कौन देता है मेरे भाई, यहाँ देता है, आपको याद रख लेना है, RMgX, LiAlH4 और NaBH4। पॉजिटिव यहाँ पे ही है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी जुड़ सकता है। कौन कौन देता है मेरे भाई, अगर RMgX के साथ में CuX भी दे दिया जाए, कॉपर साथ दे दिया साहब, तो यहाँ जुड़ता है। या आपके सामने SCN दे दिया जाए, या आपके सामने Cn माइनस दे दिया जाए तो अटैक यहाँ करता है। प्लीज इसका विशेष ध्यान रखो, कई बार जेई मेंस ने रिपीट किया है, कई बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ता है, कई बार यहाँ जुड़ जाता है, और आपको समझ में नहीं आता मेरे भाई, समझ में ही नहीं आता है कब यहाँ जोड़ना कब यहाँ। ठीक है भाई, तो इस वाले अगर ये RMgX दिखे, LiLH4 दिखे, NaBH4 दिखे तो यहाँ जोड़ देना। RMgX के साथ में कॉपर भी अगर साथ में दे दे, कॉपर भी दे दे हाइड्रोजन के साथ में 1-4 एडिशन SCN या Cn नेगेटिव, तो यहाँ पर ये होता है। चलो साहब, एल्डोल कंडेंसेशन मेरे भाई अल्फा एच है, 2 बार जोड़ दिया इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं साहब, बता दिया इसके अंदर, वही कहानी है, 2 बार जोड़ दिया। क्रॉस एल्डोल में मेरे भाई क्या होता है, क्रॉस एल्डोल के अंदर क्या होता है, दो अलग अलग हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिया तब की बात कर रहा है, तब की बात कर रहा है मेरे भाई। सॉल्व कैसे करेंगे साहब, रुको रुको, सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रिक समझो। आपने कहा भाई CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ओ H, OH माइनस डेल्टा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताओ भाई डबल बॉन्ड देने वाले कंपाउंड कितने साहब, तो आपने कहा भाई 2 हैं। कौन कौन, इसे मैं नाम दिया P, इसे नाम दिया मैंने Q। डबल बॉन्ड देने वाले कंपाउंड यहाँ पर 2 हैं मेरे भाई, दोनों को बना लो इस प्रकार से। ऐसे ही अल्फा एच साहब इधर भी है, अल्फा एच इधर भी है। अल्फा एच देने वाले कंपाउंड मेरे भाई 2 हैं, देख लो CH3, और यहाँ बनाया मेरे भाई CH C डबल बॉन्ड H। हाँ भाई, अब बताओ मुझे, इसे नाम दिया मैंने मान लो P, इसे नाम दिया मैंने Q, इसे नाम दिया मैंने R, इसे नाम दिया मैंने S, ऐसे नंबर दे दिया मैंने। तो P डबल बॉन्ड ये जाएगा साहब, इसके साथ भी जाएगा, ये जाएगा इसके साथ में, तो P प्लस R एक बार जोड़ दो मेरे भाई, और P प्लस S एक बार जोड़ दो, Q प्लस R जोड़ दो साहब, और Q प्लस S जोड़ दो। तो यहाँ पर विदाउट स्टीरियो हमारे सामने 4 प्रोडक्ट बन जाते हैं। समझे क्या, ऐसे क्वेश्चन मेंस कम ही पूछता है, फिर भी आपको बता दिया गया। ऐसे बेटा हमारे सामने एक आता है इंटरनल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब 2 डबल बॉन्ड आपको कंपाउंड के अंदर ही दे रखे हो, और 2 डबल बॉन्ड आपको कंपाउंड के अंदर दे रखा हो तो एक का क्या कर लो मेरे भाई, अल्फा एच देख लो, और दूसरा डबल बॉन्ड हो। अब आपको चेक करना पड़ता है यहाँ पर, और एक रिंग बन रही है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक रिंग बन रही है
तो अगर आप इंटरनल बना रहे हो, मेरे भाई, तो विशेष ध्यान रखना रिंग 5 या 6 की बननी चाहिए। जैसे आप मुझे बताओ, यहाँ लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH3 हो। मैं कोशिश करूँगा सिमेट्रिकल वाला ही लेने का। तो हमें पता है एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर एक डबल बॉन्ड हो लेते हैं, दूसरा लेते हैं अल्फा H। यहाँ दोनों हमें एक ही कंपाउंड के अंदर ही मिल गया है। तो आप बताओ भाई, अगर ये डबल बॉन्ड हो मैं यूज करूँ तो इसका क्या यूज़ करेंगे, अल्फा H। यहाँ से यूज़ करें तो 1 2 3 मेंबर रिंग बनेंगी, हिसाब कराएंगे नहीं तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले एक काम करो मेरे भाई, सुनो, एक काम करो, 5 मेंबर की रिंग आंख बंद करके बना दो। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और 5। 5 से क्या डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से क्या साहब 2 चले गए, तो 1 5 में बन गया डबल बॉन्ड। 2 पे क्या बचा साहब, डबल बॉन्ड O बचा, ये तो गायब हो चुका है। यहाँ से 5 नंबर पे बच गया था एक CH3। ये कंपाउंड आपका बन के आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरनल एल्डोल कंडेंसेशन से। मज़ेदार बात क्या है, कभी डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा, वो क्या करेगा, सुन लो क्या करेगा। सबसे पहले आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन लेगा साहब, OH करेगा, H पॉजिटिव डेल्टा बनाएगा साहब, A बनाएगा, फिर इसके साथ रिएक्शन कराएगा, बताओ मुझे, हाँ यहाँ कराएगा आपके सामने O3H2O के साथ में जिंक B बनाएगा, और फिर कहेगा था OH माइनस डेल्टा C। ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। तो पूरी कहानी क्या सुनना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से इवन रिएक्शन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगी, यहाँ पर सॉरी ऐसे इस प्रकार से मेरे भाई है। तो यहाँ पर अपने पास बनेगा 6 मेंबर रिंग, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। जब आप ओजोलिसिस कराओगे तो ये बन जाएगा Hc डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड हो H। अब यहाँ पर लिखोगे OH माइनस। अगर मैंने इसका लिया डबल बॉन्ड O तो इसका अल्फा यहाँ जाएगा, रिंग यहाँ से यहाँ बनेगी मेरे भाई, रिंग यहाँ से यहाँ बनेगा। 5 मेंबर रिंग बना लो साहब, 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बनाया, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और 5। 1 5 के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड हो गया, इसका अल्फा गैप। 1 पे क्या लगा मेरे भाई, H लगा हुआ, छोड़ दो, और 5 में बाहर के साइड में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, वो सुन फिर से सुन लो, एल्डिहाइड कीटोन की अगर नेम रिएक्शन आई ना, डायरेक्ट नहीं आता, ओजोलिसिस करा के एल्कीन से तब बनाएगा, या एल्कीन बनवाएगा एलिमिनेशन से E1 या E2 से, फिर ओजोलिसिस कराएगा, एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा, फिर नेम रिएक्शन शुरू करता है। विशेष ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो साहब, ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पर हाँ वही कहानी में OH नेगेटिव हिट किया, हमारे सामने क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड हो। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने बन गए साहब, यहाँ पर 2 यहाँ पे और 2 यहाँ, 4 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था, एल्डोल कंडेंसेशन था। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन आसान है, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन था। आइसोब्यूटाइलडिहाइड और रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन की कंपाउंड है, कंपाउंड रेट विद केसियन। तो वही क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप सॉल्व करो आप, अच्छा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ना स्टेबल कंपाउंड सी ऑन हीटिंग, यहाँ पर जेई मेंस लिखना भूल गया था, यहाँ पर हीटिंग होना चाहिए मेरे भाई। तो समझ लो साहब, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, तो पहले एल्डोल रिएक्शन है मेरे भाई, एल्डोल रिएक्शन है समझना। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड ये अपने पास है मेरे भाई, यहाँ पर कराया है HC डबल बॉन्ड H, बेस के प्रेजेंस में हीट नहीं किया है, निगेटिव बनेगा, यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा C, यहाँ बन जाएगा CH2OH, और ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH बन गया। HCN की रिएक्शन कराओगे साहब, साइनोहाइड्रिन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ बन गया मेरे भाई C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ बन गया साहब OH। हाइड्रोलिसिस कराया गया मेरे भाई, तो ये बन गया कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर आया OH, कार्बन यहाँ पर आया OH, और यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड OH। इसको हीट करने पर यहाँ पर एस्टिफिकेशन रिएक्शन होके
5 मेंबर रिंग बन जाता है। यहाँ पर आया 2 डबल बॉन्ड और जहाँ से कार्बन गया उसके बाजू वाले में आया है OH डबल बॉन्ड हो। ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेईई मेंस लायक तो नहीं था, बट हाँ क्वेश्चन कठिन है ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है मेरे भाई। ठीक है ना, ये पूरी कहानी। यहाँ पर OH भी आ गया, 2 डबल बॉन्ड आ गया, सी आंसर है। ठीक है, आपको आंसर आ गया है, बढ़िया। चलो सी आंसर है। हाँ, कहने जा रहा हूँ इससे भाई पहचान क्या है, इसमें आपका अल्फा H नहीं होता है। ठीक है, यस। चलो भाई, अब आप मुझे बताओ भाई, यहाँ पर अल्फा H नहीं होता, इसमें क्या करना है आपको, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन। तो भाई आप बताओ, अगर इसका मैं 1 टाइम ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, और 1 टाइम रिडक्शन कराऊंगा बनेगा अल्कोहल। बट मीडियम दे रखा है भाई बेसिक, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट के अंदर। और मैंने आपको बताया था अल्कोहल को गलती से भी OH निगेटिव में रिएक्शन मत करा देना, तो ये अल्कोहल ही रहेगा, ये बन जाएगा साहब यहाँ पर सॉल्ट। तो क्या पहचान है, क्या पहचान है कहने जा रहा हूं कि क्या पहचान है एल्डोल की। वापस बताता हूं साहब, दोनों में KOH होता है या NaOH होता है। अगर इसके पास अल्फा कार्बन के पास H है तो एल्डोल, नहीं है तो कहने जा रहा हूं क्या करते हैं एल्डोल में 2 मॉलिक्यूल लो, एक का अल्फा एक का डबल बॉन्ड जोड़ दो। इसमें साहब एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन, क्वेश्चन खत्म। हाँ भाई, मिक्स्ड मतलब आता है हमारे सामने, अगर दे रखा 2 अलग अलग प्रकार के दे रखे हों तो इसमें अब पूरी कहानी समझाने का टाइम नहीं है, तो मैं एक लाइन बताता हूं साहब, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो या जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मुश्किल हो। हाँ, अल्फा से नहीं है तो कहने जा रहा हूं, है तो एल्डोल। जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट, उसका करा दो साहब ऑक्सीडेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्लो, उसका करा दो साहब रिडक्शन। यही पूरी कहानी है, बात खत्म होगी। फिर से बोल रहा हूँ साहब, जिसपे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट उसका ऑक्सीडेशन, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है, आपका कैसा है एरोमेटिक एल्डिहाइड है, आधा घंटा लगेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे सामने हो गया ऑक्सीडेशन और ये वाला हमारे सामने हो गया रिडक्शन। यहाँ पर ये OH आएगा और यहाँ पर आएगा O नेगेटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंट्रा मतलब क्या हो गया भाई, हमारे सामने एक ही जगह पर दे रखा हो, 2 डबल बॉन्ड हो। देखो मेरे भाई, अल्फा H किसी के पास नहीं है, क्या करोगे, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, तो एक का हो गया ऑक्सीडेशन, एक का हो गया साहब रिडक्शन, ये बन गया यहाँ पर। और इसको हीट करने पर डबल होकर क्या करता है, कपलिंग कर जाता है और यहाँ बन जाता है साहब ये वाला। ठीक है, वो बढ़िया साहब, क्वेश्चन अपने पास है। हाँ भाई, क्या दे रखा है बेटा यहाँ पर, SCHO NaOH और CHO, ना अल्फा H यहाँ ना अल्फा H यहाँ, क्रॉस कहने जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हो गया मेरे भाई। तो पहले बन के आएगा क्रॉस कहने जा रहा से, यहाँ पर आया OCH3 और यहाँ बन के आया साहब CH2OH। फिर दे रखा है साहब CH3 CH2Br। बताओ मेरे भाई, कार्बन कार्बन 2 कार्बन, यहाँ दे रखा है Br, इन द प्रेजेंस ऑफ NaH, तो यहाँ पर O निगेटिव बनेगा, SN2 करेगा साहब, इसको बाहर भेज देगा, तो ये बन जाएगा SN2 मैकेनिज्म से, विलियमसन ईथर वाला मामला है। OCH3 यहाँ बन गया कार्बन O, 1 2 कार्बन, HI लेके हीट कर रखा है, तो यहाँ पर सारे मैकेनिज्म यूज कर लिया। ईथर दे रखा साहब, यहाँ बेंजीन से लगा हुआ कुछ नहीं देगा, यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ SN1 होगा मेरे भाई, यहाँ SN2 होगा, ये टिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन के आने वाला है, यहाँ बन के आएगा साहब OH और यहाँ बन जाएगा CH2 भाई, ये अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा साहब। तो यहाँ पर आया OH सब में दे रखा साहब, वहाँ पर आएगा CH2 आई, तो आंसर क्या हो गया, C पार्ट हो गया, बात हो गई खत्म। चलो, हेलो फॉर्म टेस्ट आसान है भाई। अगर अपने पास C डबल बॉन्ड हो CH3 दे रखा, तो ये CH3 क्या होता है, CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बस यही बात ध्यान रखना है मेरे भाई। रिजल्ट वही है NaOH प्लस X2, या इसकी जगह पर वो NaOX भी दे सकता है। इसके अलावा अगर अपने पास एल्कोहल दे रखा हो, OH CH3 यहाँ दे रखा है, तो अगर ये दे रखा है तो ये भी आपका पहले ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये बनाता है, फिर रिएक्शन हो जाती है, तो ये भी आपका पॉजिटिव टेस्ट देता है। मतलब जिस जगह पर डबल बॉन्ड होता है, अगर वहाँ OH लगा है और यहाँ लगा है H, फर्स्ट टाइम इसका होगा ऑक्सीडेशन और कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर, और फिर आगे करके बेटा हमारे सामने क्या होता है, ये हेलो फॉर्म टेस्ट दे जाता है। ठीक है, चलिए
ए रिएक्शन ऑफ बेंजोनाइट्राइल विद वन इक्विवेलेंट ऑफ बेंजोनाइट्राइल बेटा होता है पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी रिएक्शन कराओगे आप CH3 MgBr से, तो यहाँ भाई बनता है कीटोन PHC डबल बॉन्ड और CH3 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। ठीक है, द कंपाउंड P विल गिव पॉजिटिव। कह रहा भाई ये कंपाउंड आपका कौन सा टेस्ट देगा, बताओ साहब। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल साफ दे जाएगा। शिफ्ट टेस्ट कौन देता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी था, एल्डिहाइड का होता है, तो ये आपका देने वाला साहब नहीं है। टोलन टेस्ट भी नहीं होगा क्योंकि एल्डिहाइड का होता है साहब। और निनहाइड्रीन टेस्ट आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे वहां पर। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर क्या हो गया भाई, यहाँ पर ए पार्ट हो गया। लास्ट चैप्टर आईपीएससी है। आईपीएससी में शायद देखो मैं आपको फटाफट कुछ चीजें बता देता हूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है समझना मेरे भाई। मैं एक लाइन में खत्म करता हूं। क्या आपने कभी भी नंबर सिस्टम पढ़ा है? क्या आपने फिजिक्स के अंदर एक बॉल लेते हो, ऊपर प्रोजेक्टाइल कर देते हो, ऊपर फेंकते हो, नीचे फेंकते हो, जी हमेशा नीचे लगता है, पढ़ा होगा ना आपने, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ भी आप बात करते हो, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है ना भाई? तो ये मेरे भाई हर सिस्टम का एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ भी। और जब भी रेफरेंस पॉइंट होता है तो आप क्या बोलते हो? जीरो बोलते हो। जीरो तो बोलते हो मेरे भाई, हाँ जीरो बोलते। जीरो के इधर भाई क्या होता है? तो भाई -1, इधर क्या होता है मेरे भाई? +1, इधर क्या होता है भाई? +2, इधर क्या होता है भाई? -2। यही आपका आईपीएससी है। सुनो 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 सुनो, आईपीएससी के अंदर जो जीरो होता है उसे नाम दिया गया रूट, मतलब बेसिक रूट वर्ड। खत्म। अब रूट वर्ड के पहले नाम प्रीफिक्स, बाद में सफिक्स। खत्म। 1 का मतलब साहब प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी बस। ठीक है, आसान करते हैं। रूट वर्ड में हमारे सामने क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। फिर से बोलता हूं, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन होता है उसकी बात करता है। कार्बन इन मेन चेन, पेरेंट चेन बोल लो, लॉन्गेस्ट चेन बोल लो, एक ही बात मेरे भाई। प्रीफिक्स बताता है वहां पर जो कार्बन में लॉन्गेस्ट चेन में है वो सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं डबल या ट्रिपल से। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं मेरे भाई आइन। अब कार्बन कार्बन लिंकेज की बात हो रही है साहब, सिंगल डबल हो गए। तो अब ये देखो साहब, जब कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं वो ओपन चेन में या रिंग में, तो ये हम लोग रिंग के लिए यूज करते हैं साहब। और यहां पर आता है मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। बेटा यहां पर आता है हमारे सामने साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। बहुत आसान तरीका था, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही भी हमारे सामने दे रखा है भाई आईपी सिस्टम नॉमेनक्लेचर। द आईपी सिस्टम इज द फर्जी चीज। तो हो गया, वर्ड रूट प्राइमरी सब पढ़ा दिया यार। चलो वही लिख दिया मैंने, ये भी लिख दिया मेरे भाई। उसके बारे में कौन बात हो रही है? वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने कितने होते साहब? एक कार्बन हो तो मैथ 2 कार्बन, सब आपको आता है। 1 2 3 आपको पता है साहब। इसमें एक कार्बन मैथ 2 कार्बन होता है। प्राइमरी सफिक्स बेटा हमारे सामने क्या होता है? एक प्राइमरी सफिक्स ऑलवेज वर्ड रूट द इंडिकेट वेदर द कार्बन कार्बन चाहे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड एन हो, डबल बॉन्ड इन हो, ट्रिपल बॉन्ड आइन हो। इसके बारे में बात कर रहा है मेरे भाई। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें आता है साइक्लिक के बारे में। एक रिंग के लिए साइक्लो लगाते हैं, 2 रिंग के लिए बाई साइक्लो स्पायरो। ये आपके मेंस में नहीं है, आपके लिए सिर्फ साइक्लो वाला मामला है। मेंस में आपके पास बाई साइक्लो स्पायरो नहीं है, छोड़ सकते हो मेरे भाई। सेकेंडरी सफिक्स बेटा हमारे सामने क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है हमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ये बता चुका हूं मैं आपको। जैसे भी हमारे सामने आर है, क्या नाम बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं उसे, एल्काइल। CH3 मिथाइल, इथाइल, हेलो, ब्रोमो, एप्लोरो, ये सब आपके नाम दे रखे हैं।
हाँ भाई, ईथर को हम लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी। जैसे आपने यहाँ पर CH3 है तो मिथॉक्सी, ये सब ने पढ़ रखा है, इसलिए सबसे बाद में रखा मैंने, सबसे बाद में रखा, ठीक है भाई। इथॉक्सी, NO2 को नाइट्रो, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड और उसको बोलते हैं नाइट्रोसो। एक बार आप इसे देख लेना, चीज़ें आसान है। तो यहाँ से एक चीज़ आती है निकल के, यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, हेलोजन एंड ईथर ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। ये कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बनते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कार्बन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, बताओ साहब, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग कार्बन रखते हैं भाई हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ से लेके हमने यहाँ कर लिया मेरे भाई। अब नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, सुन लो। सिलेक्शन करना हो तो कैसे रखते हैं भाई, यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, फिर देखते हैं मेरे भाई C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C को रखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, फिर देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ साइड चेन। ये पूरी कहानी है मेरे भाई। और यहाँ पर जब नंबरिंग करते हैं तो मिनिमम नंबर 2, वापस वही मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और लास्ट में अल्फा बेटिकल ऑर्डर। ये पूरी नाम है साहब यहाँ पर। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई, सबसे पहले फंक्शन को कुछ अगर सेलेक्ट करना है, वही नंबरिंग भी करना है कम नंबर पे, फिर डबल ट्रिपल देख लेना है, फिर नंबर, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक नया वर्ड आया है, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर अल्फ़ाबेट में ईन में ई आता है, आइन में वाई आता है, यही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ कोई फंक्शन ग्रुप साहब है नहीं, फंक्शन ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन देखना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देख ले साहब। नंबरिंग, फंक्शन ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ साइड चेन, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, यहाँ 1 2 3 पे आ गया, तो आप हो गया यहाँ पर 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन नाम लिख देंगे साहब। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें आसानी से आती हैं, ठीक है भाई। आसान है, मेरे तरफ से आसान है। अभी अगर आपने अभी पढ़ना शुरू किया कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख डालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई, व्हेन इन ए कंपाउंड देन 1 पीसीसी पर बताओ साहब। अब इसका अब इससे कहा गया आपसे कि इसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो आपने कहा देखो मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए साहब। तो आपने कहा देखो यहाँ जाएंगे, एक किनारा मिल गया, इधर जाओगे तो भी 1 2 3, इधर जाओगे 1 2 3, दो तरफ लेंथ कैसे होगी, बराबर। तो भाई अभी आप पीछे देखो, आपसे कहा गया सिलेक्शन के अंदर अगर नंबर ऑफ कार्बन दो तरफ से बराबर दिखे तो क्या देखो आप, नंबर ऑफ साइड चेन देखो साहब, जहां मैक्सिमम मिले, ठीक है ना। तो अगर यहां जाएंगे साहब तो एक साइड चेन मिलेगा, और यहां जाएंगे तो एक और दो साइड चेन मिल जाएंगे। तो जब दो कार्बन की लेंथ बराबर दिखे, उस तरफ जाओ जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिले आपको, साइड चेन मिले साहब। नंबरिंग कर लो, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम हो गया साहब 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, नाम हो गया साहब। आसान है, ठीक है भाई। नंबरिंग बता दिया मेरे भाई, खास कहाँ करना है। ऐसे करो जहाँ से कम नंबर पे कौन आए, मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन, वो भी बराबर हो तो अल्फ़ाबेट देख लेना मेरे भाई, बस होती है खत्म। चलो ये सब भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, व्हेन इन ए कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट रिपीट मोर देन 1 टाइम, दो के लिए ये तो पता है आपको, 2 बार आए डाई लगाते, 3 बार ट्राई लगाते, सब पता है मेरे भाई। तो एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई, सी यहाँ पर आया, सी यहाँ पर आया, सी यहाँ पर आया, सी ये ले लिया मेरे भाई। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और 5, क्या लिखोगे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। डाईपीसी नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड। अभी आपको एक कॉमन नेम दे दिया मेरे भाई, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिडीन क्लोराइड, Cl और Cl। नंबरिंग कर लो मेरे भाई 1 और 2, 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 1
डाइक्लोरोइथेन, इसका आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन क्लोराइड। चलो, आईपीसी रूल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताओ साहब। सब फर्जी, ये सब समझा दिया उसमें आपको, एक लाइन में समझा दिया है। वो फंक्शनल ग्रुप लिख दिया मैंने सब चीज़ों को, ठीक है भाई। साइक्लिक वाले में मेरे भाई, साइक्लिक को भी हमारे सामने साइक्लो वर्ड जोड़ देना मेरे भाई, तो क्या नाम हो गया, 1 क्लोरो 3 फ्लोरो, यहाँ पर साइक्लो वर्ड जोड़ देना साहब, हेक्सेन नाम हो गया। सेम कहानी यहाँ भी है, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये भी नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा बीटा, देखो मेरे भाई आपको कॉमन नेम में मान लो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो, इसको बोलते हैं अल्फा, से बोलते हैं बीटा, से बोलते हैं गामा। कॉमन नेम का भाई नाम यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा। हाँ लास्ट चल रहा, बस 2-4-10 मिनट और भाई। कह रहा अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ साहब कैसे होता है। यहाँ लगाया मेरे भाई C डबल बॉन्ड H, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। गामा पे क्या लगाया भाई, मिथाइल लगाया है, इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया है, ठीक है भाई। तो ये अपने पास यचो दे रखा, ये अपने पास यचो दे रखा मेरे भाई, और ये तो साहब है नहीं, ये हो गया अल्फा, सॉरी यहाँ पर नहीं, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो अल्फा होता है, फिर बीटा, फिर ये होता है गामा। यहाँ लगा है साहब CH3, तो ये वाला आपका हो गया अल्फा, फिर ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, और गामा पे क्या लगाया भाई, मिथाइल लगाया है। अल्फा, यहाँ पे मिथाइल होना चाहिए मेरे भाई, इसका मिथाइल होना चाहिए। आंसर यही दे रखा वहाँ पर, मिसप्रिंट है, इथाइल ना होकर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, मिथाइल होगा यहाँ पर CH3, आंसर यही है। चलो, आए फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आए तो आपको इसका फंक्शनल ग्रुप में आपको सफिक्स याद होना चाहिए भाई, COH का नाम क्या होता है, ठीक है। समझना 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 समझना। जैसे अपने पास COH है, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप आए तो इसके 2 नाम होते हैं। एक का नाम होता है साहब ओइक एसिड, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सीधे वही लिख देता हूँ, और एक का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखना जितने भी आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उन सब के 2-2 आपने सब कुछ नाम सुने होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। कब कहाँ क्या होता सुन लो मेरे भाई। व्हेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन काउंट इन मेन चेन, और ये बेटा नॉट काउंट इन मेन चेन, 2 मामला है। अब सुनना भाई, अगर आपने यहां लगाया ये काउंट हो गया, इसके लिए लगाएंगे हम लोग ओइक एसिड। तो क्वेश्चन है सामने, बताओ कब काउंट नहीं होता है, कब काउंट नहीं होता था। सुन लेना मेरे भाई, अगर ये रिंग से लगा हो, डायरेक्टली लगा हो रिंग से, तो रिंग हो जाता है आपका मेन चेन, ये मेन चेन है साहब, तो इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो यहां पर ये लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा एक तरीका और है, अगर ये 3 बार 2 से ज़्यादा बार आता है, ऐसे केस में भी इसको छोड़ दिया जाता है, ये मेन ही रहता है, ये मेन चेन हो गया आपका, ये मेन चेन हो गया। ऐसे केस में मेरे भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है, ठीक है। 2 केस में होते और भी हैं, 2 ही बता रहा हूं साहब, ध्यान रखना। अगर कोई भी आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कहाँ लगा हो, रिंग से लगा हो, ऐसे केस में रिंग मेन चेन बन जाता है। ये अभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका कार्बन काउंट नहीं होता। ऐसे केस में जो भी नाम होता है उसके आगे कार्बो लगा लिया करो, कार्बो, ठीक है। 2 ही केस होता है, जब 2 से ज़्यादा बार आए या डायरेक्टली रिंग से लगा हो, उसी के बारे में बात हो रही थी मेरे भाई। देखो रिंग से लगाया मेरे भाई, तो क्या लगाएगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया सा 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड, यहां पर काउंट हो गया है। यही आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली रिंग से लगा हो तब, डायरेक्टली रिंग से लगा हो तो रिंग बन जाता है आपका मेन चेन, ठीक है। केस नंबर 2, 2 से ज़्यादा बार आए साहब, 2 से ज़्यादा बार आए,
तो 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम इस कंपाउंड को नाम पूछा मेरे भाई, ये हो गया सर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 और 5, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आंसर हो गया डी। फंक्शन ग्रुप भाई नाम बता दिया मैंने, 2 बार नाम लिखा जाता है, जब काउंट नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक, काउंट होगा तो ओइक एसिड, वो पूरी कहानी लिखा हुआ है। सभी फंक्शन ग्रुप के बारे में नाम लिख दिया गया मेरे भाई, यहाँ पर सबके बारे में लिखा गया है, इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, हाँ नंबरिंग हो गया मेरे भाई, सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए भाई, यहाँ पर बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वापस पापा आ जाए, मम्मी आ जाए, फिर आपकी वैल्यू घर में कुछ नहीं होती है, यही कहानी यहाँ है। रुको, यही कहानी यहाँ है। एक कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा ग्रुप हो तो औकात उसकी ज़्यादा होगी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उसके अलावा जो बचते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लेना। यहाँ एक ऑप्शन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जो कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल साइड चेन जैसा, किनारे रख दो, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, बेकार की चीज, साइड चेन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, सिलेक्शन आप यहां से यहां तक कर लेना। ठीक है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब नाम लिख लेना, आसान है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, बताओ साहब प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपको सुनो, अगर आपको याद नहीं होती प्रायोरिटी ऑर्डर तो याद रखो साहब, ऑक्सीजन वाले सबसे पहले आते हैं, फिर आते हैं हेलोजन वाले, फिर वापस जाओ साहब नाइट्रोजन वाले। ठीक है, हाँ भाई बताओ, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। इसमें सबसे पहले सुनो, सबसे पहले आता है COH, फिर आता है SO3H, उसके बाद ये आता है ऑक्सीजन वाला, इसके बाद भाई यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, इसके बाद बेटा हमारे सामने 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रायोरिटी याद नहीं होती है, टेंशन नहीं साहब, सबसे पहले एसिड आते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव आते हैं। डेरिवेटिव में साहब कौन आया, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव, कौन कौन, एनहाइड्राइड एस्टर, वो खत्म हो गया तो एसिड हैलाइड, वो खत्म हो गया तो एमाइड साइनाइड, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले एसिड, एसिड कहाँ कहाँ दे रखा है साहब, COH SO3H, ये तो एस्टर दे रखा है। उसके बाद भाई नाइट्रोजन के बाद दे रखा है हेलोजन, गलत हो गया, सीधे काट दो गलत। एसिड के बाद हेलोजन, नाइट्रोजन, फिर CN, COON दोनों दे रखा है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ट्रिक सिखा रहा हूँ कैसे याद रखना है प्रायोरिटी, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, एसिड के बाद डेरिवेटिव आते हैं, डेरिवेटिव वाले हैं, डेरिवेटिव वाले ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड, ये थोड़ा सा मुझे यही पढ़ाना था आपको, मुझे आपको यही पढ़ाना था। प्लीज लिख के ले लो, जेई मेंस में यही आता है। वो सब नहीं पूछता, वो सब तो पूछ लिया था उसने। तो इसमें मैं कुछ एक लाइन में बोल रहा हूँ मेरे भाई, सुनना 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 सुनना। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है मेरे भाई बेंजोइक एसिड, ये नाम होता है। सुन लो भाई एक बार, बेंजोइक एसिड। IUPAC क्या होता है सुन लो, प्लीज सुन लो। इसका IUPAC नाम जो होता है ना, IUPAC, तो अभी आपको सिखाया था, अभी एक मिनट रुक जाओ। कोई फंक्शनल ग्रुप रिंग से लग जाए तो रिंग कैसा हो जाता है मेरे भाई, पेरेंट चेन हो जाता है। तो ये पेरेंट चेन हो गया, तो नाम लिखोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड,
देखो आपको लिखना तो है नहीं साहब, वहाँ पर आपको क्या ऑप्शन आता है, आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लोगे। मेन चीज़ हम तो क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट कहता है इन द केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एक ग्रुप को, सुन लो स्टेटमेंट ध्यान से, एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए जो कॉमन नेम आता है उसे आप आईयूपीएसी में एडॉप्ट कर सकते हो। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, ये लिखा ही नहीं साहब, तो एक ग्रुप को एडॉप्ट करते हुए इसका कॉमन नेम क्या था, बेंजोइक एसिड, ये भी सही माना जाता है। अब यही सुनना, ये सुनना, फिर से सुन लो, वापस बोल रहा हूं मैं, कठिन चीज है भाई, अब हर बार आता ही है। एरोमेटिक वाले केस में कोई एक ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो उसको कंप्लीट सेलेक्ट करते हुए जो कॉमन नेम होता है उसको आईयूपीएसी में एडॉप्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, समझे, एडॉप्ट। अब मान लो आपसे यही क्वेश्चन आता है इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो नाम तो इसका साहब यही है, सही इसका नाम ये गलत है, बट अब मान लो ऑप्शन में साहब ये है ही नहीं, तो इसको एडॉप्ट करते हुए हम लोग इसको लिख सकते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मेरे भाई, ये ऑप्शन में दोनों है कि नहीं है और सिंगल करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है, ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहता साहब यहां दे रखा है COH, यहां दे रखा है साहब CH3, तो सबको पता है साहब, सबको पता है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सबको पता है मेरे भाई, ये आपका परफेक्ट आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूं मैं, ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो आपने कहा मेरे भाई 4 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं साहब। पर इसका एक नाम मैं और लिख सकता हूं क्या, अब दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो आपने कहा भाई COH की प्रायोरिटी ज्यादा है, अगर COH की प्रायोरिटी ज्यादा है तो पूरे को मैं लिख सकता हूं कॉमन नेम में बेंजोइक एसिड, तो लिखोगे साहब 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये भी नाम लिखा जा सकता है। अब मान लो सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो, ये भी दे रखा हो, ये भी दे रखा हो, ये एडॉप्टेड है, ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड कॉमन नेम था, एडॉप्टेड है, ये परफेक्ट नाम है, और ये ऑप्शन में ना हो और ये दे रखा हो, ये सब सही है। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं, चलो जैसे आप मुझे बताओ, हाँ ये दे रखा है ना, बेंजोइक एसिड दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है, अब डिपेंड करता है कि आपसे ऑप्शन में कैसे पूछा गया है। अरे खत्म हो गया दादा, ये सब कॉमन नेम लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। हाँ भाई बताओ साहब इसका क्या नाम होगा, बताओ। यहाँ हो गया आपके पास 1 2 3 और 4, तो 1 पे हो गया साहब क्लोरो और 2 डाइमिथाइल नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लोगे आप। हाँ, ये आपका आईयूपीएसी नेम बताओ साहब, ये मेन फंक्शन ग्रुप हमारे सामने हो गया 1, यहाँ पर आया 2 3 4 5 और 6, ठीक मेरे भाई, तो 6 पे अमीनो हो गया मेरे भाई, 5 पे अमीनो हो गया, 5 पे अमीनो एक ही जगह दिख रहा है, सीधे आपका आंसर क्या हो गया, ए पार्ट खत्म, ए पार्ट सही है। एक क्वेश्चन पूछूंगा पहले बताओ, आपके एनसीईआरटी में इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दे रखा 2, आईयूपीएसी नाम दो दे रखा है, एक तो परफेक्ट नाम हो गया साहब, इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम क्या मिथाइल है, 1 2 3 और 4, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये परफेक्ट नाम है, परफेक्ट आईयूपीएसी। बट इसका एक नाम और हो सकता है, अगर मैं एक ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए, तो मैं पता है साहब इस ग्रुप का नाम टॉलिन होता है, इस पूरे का नाम साहब क्या होता है, टॉलिन, तो मैं टॉलिन को सेलेक्ट करते हुए लिखूंगा, तो अब यहाँ पर टॉलिन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब इन दोनों के अल्फाबेट नहीं साहब, टॉलिन के अकॉर्डिंग, तो नाम लिखोगे 4 क्लोरो टॉलिन, एनसीईआरटी जाके देखना, एल्काइल हैलाइड के अंदर इसके दोनों नाम स्लैश करके लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी की लाइन है ये।